नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मुरली सर वही अंदाज में इंडियन स्नेक कोबरा सांप रेस्क्यू करने पहुंच चुके हुए हैं। दोस्तों आप ये देखिए, मुरली सर पहुंच चुके हुए हैं इंडियन स्नेक कोबरा सांप रेस्क्यू करने के लिए। घर में से कैसे निकालेंगे हमारे मुरली सर, नज़रें बनाए रखें। हमारे मुरली सर इंडियन स्नेक कोबरा कैसे रेस्क्यू करते हैं। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं। भूसा के ऊपर है और यही सामने अलमारी में उधर बीच वाली में। आइए सर ऊपर आइए। कौन देखा था सबसे पहले सांप को? बताइए पिताजी कहाँ गए? आप ही देखे थे? ये वहाँ से भूसा निकाल रहा। हाँ ठीक है, वहीं से बताइए, वहीं से वीडियो तो आप बनेगी और वहीं से बता दीजिए। हाँ आप ही निकाल रहे थे? जी सर, मैं भी वहाँ से भूसा निकाल रहा था पशु के खाने के लिए जी। तो वहाँ मतलब अंधेरे की तरह काला काला दिखा मुझे। अच्छा। मैं कहा कि वो मोबाइल लाओ, टार्च से दिखाते हैं। तो देखा तो मैंने वो सांप था। ठीक। तो मैं वहाँ से हट गया, तो मैं यहाँ इंतजार करने लगा। मैं कहा कि कब निकलेगा, तो ये लोग बोले कि हमारे बच्चे बोले कि फोन करता हूँ, सांप निकालते हैं वो लोग जी। तो उनको फोन किया आप लोगों को। तो जब इसको आप देखे तो वहाँ अंधेरा था? कुछ अंधेरा था ही सर। तो दोस्तों इसी प्रकार से घर में जब भी अंधेरा रहते हैं तो आप ध्यान रखिए, सजग रहें, सावधान रहें। एक बार अपना नाम पता बताएं। जी सर, ऐसे ऐसे निकाला था, मैं अलमारी में था ना, ऐसे ऐसे निकाल। अगर एक दो बार और निकाला था ना वो काट लेता एकदम, बिल्कुल मेरे हाथ से एकदम सब बिल्कुल हाथ था ना। एक बार अपना नाम पता बताइए। हम लोग कहाँ पे? मेरा नाम सोनेराम बिंद है, दुधौरा आ रहा जौनपुर मेरा घर है। थाना कौन सा है? गौराबाद साहपुर। तो चलिए दोस्तों, ये भगवान का बड़ा ही सौभाग्य है। हाँ। ये सांप सब बच गए हैं। एक दो बार हाथ और डालते तो इनको काट लेता। एकदम बिल्कुल यही काटा हुआ है। हाँ सर। और जान का बचना बड़ा मुश्किल है। जब भी रात के अंधेरे में जाए तो हाथ में टार्च का होना। देखिए सर, है भाई देखा, वो उसी जगह पे एकदम बिल्कुल वही बता रहा हूँ। एक दो बार मैं और हाथ मारता तो निकलता ना, या निकल जाता। चलिए दोस्तों, अब ये सुबुगाहट आहट पा चुका है और स्वयं निकल करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और का राजू डबल करा तब का मतलब अगर दो बार हाथ डल ले ना काट ले। लंबाई देखिए उसकी, कितनी आसानी से बैठा है एकदम से। समझला कि हम पटकत रहे हो गए ओकरे बाद देख लिया परछाई। हम कहीं हम गए परछाई कहाँ से आई? मोबाइल मंगली तो ऊपर बिल है, कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों आप ये देखिए, इस प्रकार से जब भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, ये घुसता है इसके अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर जगह नहीं, नहीं। दोस्तों आप ये देखिए, थोड़ी थोड़ी जगहों में, छोटी छोटी जगहों में इस प्रकार से सांप रहते हैं। दोस्तों बहुत ही सावधानी पूर्वक जीवन को जिए। छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, छोटी छोटी अनभिज्ञता के कारण, अनजान के कारण, अनजाने में उसकी कीमत जान दे करके चुकानी पड़ती है इंसानों को। तो यहाँ पर ये दोस्तों जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उपली, भूसा, लकड़ी, ये सब चीज़ें निकालने के लिए जब भी आप जाइए तो आपके हाथों में टार्च का होना बहुत ज़रूरी है। इससे नहीं पता है दोस्तों कौन है मुझे मारने वाला और कौन है मुझे बचाने वाला। ये तो अपने बचाव के लिए किसी को भी काट सकता है। वैसे इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। कई दिन से था, करीब 2-3 साल से था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे किसी ने छोड़ चुका है 2-3 बार। आ रहा इधर भी ध्यान से। बहुत ही सरक रहा है। चलो भाई। फंस गया।
ओके फन दोस्तों आप ये देखिए, तो दोस्तों ये अभी केचुली में है। दोस्तों अपना बचाव करने के लिए, उपली भूसा निकालने के लिए जाइए तो हमेशा हाथों में टार्च रखिए, क्योंकि ऐसे ही सांप रहते हैं जो जीवन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही इसका जो पर होता है, इसके जो चलने का अंदाज होता है, इसकी मुंडियों से ही इसकी शुरुआत होती है। ये जरा से भी अगर मुंडी को फंसा लेता है तो इस प्रकार से टेक लगा करके रुक जाते हैं। अब आप ये देखिए कितना जिद्दी पना कर रहा है, बाहर नहीं निकलना चाहता। दोस्तों आप ये देखिए, इसमें से जाके उसमें जाके ये जो है छिपना चाहता है, लेकिन इतना समय नहीं है। आइए दोस्तों लेके चलते हैं बाहर। इसके काटने से कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। तो ध्यान ये रहे कि किसी को काटने न पाए। जब भी रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में जाएं, कोई सामान निकालने के लिए हाथों में टार्च का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे भैया, जो भूसा निकाल रहे थे हमेशा टार्च रखिए, अंधेरे में मत निकालिए भूसा। एक ही बार होता है। तो चलिए दोस्तों, ये 6.5 kg का डिब्बा है। इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो वीडियो को फटाफट शेयर करके आप भी लोगों को जारी कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।